हेलो एवरीवन, ये 27th वीडियो हमारे पाइथन लर्निंग सीरीज़ का, जिसमें फर्दर मॉड्यूल्स पढ़ने से पहले हमें एक टॉपिक कवर करना होगा लास्ट, जो कि है मॉड्यूल्स। तो देख लेते हैं मॉड्यूल्स क्या होती है। मॉड्यूल्स एक फ़ाइल होती है जिसका एक्सटेंशन .py होता है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए उसके अंदर पहले से मेथड्स, वेरिएबल्स और इवन क्लासेस तक उसके अंदर पहले से डिफाइन होती है। तो मॉड्यूल जो होती है हमारे पास 3 टाइप की होती है। तो हम पहला टाइप देखें अगर, जो कि है बिल्ट इन मॉड्यूल्स। तो ये जो मॉड्यूल्स होती है पहले से पाइथन के सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल होती है। जिसका एग्जांपल लेते हैं तो मैथ, ओएस, सिस, डेट टाइम और ऐसे बहुत सारी मॉड्यूल जो कि बिल्ट इन होती है। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप की मॉड्यूल्स, जो कि होती है यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स। ये मॉड्यूल जो है ये यूज़र खुद बनाता है एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट। इसका एग्जांपल हो सकता है हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, फिर .py, ये कुछ भी नाम रख सकते हैं .py, और ये हमें हेल्प करती है सारा कोड एक फ़ाइल के अंदर ना लिख के अलग अलग फ़ाइल के अंदर लिखना और फिर उन्हें इंपोर्ट करना हम अभी आगे देखेंगे। हम देखते हैं थर्ड टाइप की मॉड्यूल्स, जो कि होती है थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। इनको यूज़ करने के लिए पहले हमें इन्हें डाउनलोड करना होता है, जो कि इंटरनेट पर स्टोर होती है। टर्मिनल के थ्रू हम डाउनलोड कर सकते हैं। टर्मिनल खोलेंगे, उसके अंदर लिखेंगे पिप इंस्टॉल और फिर मॉड्यूल का नेम, और फिर एंटर दबाएंगे तो हमारे पास वो मॉड्यूल डाउनलोड हो जाएगी। इसके एग्जांपल है numpy, पांडा, scikit-learn और भी बहुत सारी। अब अगर हमें ये मॉड्यूल्स यूज़ करनी है तो हमें सबसे पहले इन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के भी 4 तरीके हैं। तो पहला है इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। इसमें हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इंपोर्ट, फिर उसके बाद हमें मॉड्यूल का नेम। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूँ इंपोर्ट मैथ और फिर इसका कोई मेथड यूज़ करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा मॉड्यूल का नेम मैथ डॉट, और यहाँ इसकी सारी मेथड्स हमें दिख रही है। हम सेकंड तरीका देखते हैं मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का, जो कि है फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट एस्ट्रिक। यहाँ पर एस्ट्रिक का मतलब है एवरीथिंग। तो हम बोल रहे हैं कि जो मॉड्यूल नेम है उसके अंदर से सब कुछ हमें इंपोर्ट करना है। तो इसमें भी हम इसमें एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एवरीथिंग। और अब यहाँ पर हमारे पास मैथ के सारे फंक्शंस, सारे मेथड्स यहाँ पर आ गए हैं। हम थर्ड तरीका देखते हैं मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का, जो कि कुछ ऐसे लिखते हैं हम लिखेंगे फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट, और जो भी हमें चाहिए वो वाला मेथड। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ले लूँ तो मैं लिखूँगा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट। अब हमें जो भी मेथड इंपोर्ट करना है, जैसे कि हमें इंपोर्ट करना है एक पावर फंक्शन, तो मैं लिख दूँगा यहाँ पर POW, जो कि शॉर्ट होता है पावर के लिए। अब अगर मैं इसका यूज़ करूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, ये जो हमने पिछले 2 तरीके देखे उनमें हमें मॉड्यूल का नाम फिर उस डॉट फिर मेथड लिखना पड़ता था। पर अब अगर हमने यहाँ पर सिर्फ पावर फंक्शन को इंपोर्ट करा मैथ में से, तो हमें मॉड्यूल का नाम नहीं लिखना होगा। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं POW और फिर यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट डाल देंगे 2 और 4, जिसका मतलब हुआ 2 to the power of 4। अब इसे रन कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ तरीका मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने का। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एज अलायस। हम इसमें मॉड्यूल का नाम अगर कुछ ज़्यादा लंबा है तो हम उसे एक शॉर्ट फॉर्म भी दे सकते हैं। इसमें एग्जांपल लेते हैं, मैं लिखूँगा इंपोर्ट मैथ एज, सिर्फ M लिख दूँ अगर मैं, तो ये काम कर जाएगा। फिर उसके बाद मैं लिखूँगा प्रिंट M मेथड का नाम, पर मेथड का नाम तो हमने अलायस ले रखा है, तो अलायस का यूज़ करेंगे M डॉट POW 2,4। तो यहाँ पर हमारे पास अपना आउटपुट आ जाएगा। तो ये थे मॉड्यूल्स। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल सीरीज़, जिसमें हम देखेंगे टिक इंटर मॉड्यूल। थैंक यू।